व्याधा मांसम अखाद्यत। हाँ बाघ ने मांस खाया। हाँ मार्जरः मूषकम अपश्यत। हाँ बिल्ली ने चूहा देखा। हाँ वयस्यः पत्रम अलिखत। हाँ मित्र ने पत्र लिखा। हाँ। सर वयस्य का मतलब यहाँ मित्र होगा। वयस्या का अर्थ है जो सेम वय का है, जो सेम आयु का है। अच्छा। वयस्या मित्र, हम उम्र जिसको उर्दू में कहते हैं हम उम्र। हाँ। हाँ पंडिता सत्यम अवदत। पंडित हाँ ने सत्य कहा। हाँ। आलसा तम अनिंदत। हम्म, आलसी ने उसकी निंदा की। हाँ हम्म, भक्ता देवम अवंदत। हाँ भक्त ने भगवान का वंदन किया। हाँ निर्धना कष्टम असहत। निर्धन व्यक्ति ने कष्ट सहन किया। हाँ हाँ। सज्जना जनान असेवत। सज्जन ने लोगों की सेवा की। हम्म, अध्यापका छात्रम अश्लाघत। हाँ अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की। हाँ। भिक्षुका धनिकम अयाचत। हम्म, धनिक भिखारी ने धनिक से याचना की। हाँ। अब ये देखिए, इन्होंने प्रथम पुरुष और एक वचन में इन्होंने कहा कि वो। अब इन्होंने नेक्स्ट जो लिया है वो लिया है प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी हम्म, वे। वे। कहा तऊ ते, अब ते में आ रहे हैं। ते में आप पढ़ो भाई साहब। अच्छा। हाँ ते प्रथम पुरुषा बहुवचनम। हाँ। ते ऐसनम ऐसन। आह ते ते ऐसन। आहसन, ते ते आहसन। ते अहसन वे हाँ हसे। वे। हाँ वे हंसे। एते अक्रीडन हम्म, ये खेले। हाँ चोरा पेटिकाम अहरन। हाँ। चोरों ने आहरण। पेटिका पेटिका यानी बक्सा चुराया चुराई। हाँ, बक्से को चुराया। आहरण, आहरण। आहरन। हाँ महिषा तरानी अचरन। हाँ भैंसों ने घास को चरा। हाँ भक्तः देवम अध्यायन। हाँ भक्तों ने देव का ध्यान किया। हाँ फला सुराम अपिबन। हाँ उसने शराब को पिया। हाँ। महिला श्लोकम अगायन। महिलाओं ने श्लोक गाया। सर्पः मंडूकान अगिलन। सर्पों ने मेंढकों को निगला निगला। हाँ निगला। अगिलन आगे, माने आगेलन, आगेलन। अगिलन माने निगला निगला। हाँ जी, निगला। कृपया फलम अज्र कृपणः, अज्रघ्रन। कृपणः, कृपणः। कृपणः फलम अजिघ्रन हाँ अजिघ्रन। हाँ कंजूसों ने फल सूंघा। हाँ। भारवाह भारम अवहन। भारवाहकों ने भार ढोया। दुर्जना सज्जनान अवधनंत। दुष्ट अबाधन, लोग अबाधन। अबाधन। हाँ दुर्जना सज्जनान अबाधंत। दुष्ट लोगों ने सज्जनों को कष्ट दिया। जनः कष्टम असहंत। लोगों ने कष्ट सहन किया। हाँ गृहण्य गृहण्या हाँ। गृहण्या गृहिण्या, गृहिण्या, गृहण्या गृहिण्या। गृहिण्या हाँ बालकान अत्रान अत्रायंत। हाँ गृहिणियों ने बालकों की रक्षा की। हाँ भक्तः वरम अयाचंत। भक्तों ने वर की याचना की। हाँ भिक्षुकः धनिकान अभिक्षंत। हाँ। भिखारियों ने धनिकों से भीख मांगी। बहुत सुंदर। अब ये आ रहे हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष मतलब स्वम युवान यूयम, ये मध्यम पुरुष में है। अब इन्होंने स्टार्ट किया है, तो डॉक्टर अमिताभ आप पढ़िएगा इनमें नेक्स्ट। इनमें कुछ बातें जो बताने वाली हूँ
और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दो कि कितना इसमें जो आज बातें करते बताने की है वो ऐसी है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने जो रूप पढ़े थे वो जैसे जो हमारी परस्मयपदी धातुएं थी उसमें अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे करके थे। और जो हमारी आत्मनेपदी धातुएं हैं वो आगे इसमें बताएंगे। ये आत्मनेपदी धातुओं में कहता है असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, क्या था? एक सेकेंड। असेवत, असेवेताम, असेवथन एक सेकेंड ये क्या है? हाँ, अब असेवत, असेवेताम, एक सेकेंड, लंग लकार, असेवत, असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवा वहे, असेवा महे। ये दिए होंगे वैसे आगे, ये रूप इन्होंने हाँ दिए भी हैं, ये दिए भी हैं यहाँ पर पेज नंबर 66 और 67 पर दिए हैं। तो ये हमारे इस तरीके से रूप चलते हैं ये, तो उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे अब मध्यम पुरुष में चलेंगे हम, तो तम, अब उसके साथ में क्या आएगा? जो हमारी परस्मैपदी धातुएं होंगी, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, तो त्वम अपठा, यूयम अपठत, ऐसे करके आएंगे ये रूप। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए। जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। मध्यम, इसको पढ़ने से पहले डॉक्टर अमिताभ, इसको जी पढ़ने से पहले आप पेज नंबर 66 और 67 वाले पढ़िए। पेज नंबर 66 पर जो नीचे दिए है ना विशेष कंठस्थीकरण के लिए, जी 67 और 66 और 67 ठीक है नीचे सर। विशेष वाला पढ़िए। जी। अरे आवाज बहुत आ रही थी किसी के माइक। डॉक्टर अमिताभ के माइक में है वो, उसके बाद समाप्त हो जाएगी अपने आप। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए। विशेषः कंठस्थीकरण के लिए भूतकालः परस्मैपदी धातु पठ। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी दिया हुआ है, और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम भी दिया हुआ है। मैं प्रथम पुरुष पहले पढ़कर फिर मध्यम फिर उत्तम पुरुष पढ़ता हूँ। अपठत यानी उसने पढ़ा, अपठाम यानी उन दोनों ने पढ़ा, अपठताम, अपठताम, जी सॉरी सर, अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा, अपठः तुमने पढ़ा, अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठत तुम सब ने पढ़ा, फिर अपठम, अपठाव, अपठाम, जी अपठम, अपठाव, अपठाम, जी ऐसे पढ़ेंगे इसको। अपठम, अपठाव, अपठाम, जी अपठम, अपठाव, अपठाम, जी। आगे का आप पढ़िए सिंधुजा जी, आप पढ़िए पेज 67 आत्मनेपदी धातु। सर अपठम का होगा मैंने पढ़ा, हाँ, और अपठम मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। आवाम, हाँ आवाम, अपठाम का हम सब ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम ऐसे बोलेंगे, वयम अपठाम हम सब ने पढ़ा। अहम अपठम मैंने पढ़ा, अपठाम उसमें पूरा माँ पर एम्फेसिस होगा हमारा। वयम अपठाम हम सब ने पढ़ा। भूतकाल आत्मनेपदी धातु। हाँ, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष अवंदत उसने वंदन किया, अवंदेताम उन दोनों ने वंदन किया, अवंदत, अवंदंत उन सबने वंदन किया। मध्यम पुरुष में अवंदन, अवंदधा, अवंदथा, अवंदथा तुमने वंदन किया, तुम दोनों ने वंदन किया, अवंदध्वम, अवंदध्वम तुम सबने वंदन किया। उत्तम पुरुष में अवंदे मैंने वंदन किया, अवंदावही हम दोनों ने वंदन किया, अवंदावही हम सबने वंदन किया। हाँ, तो ये हमें
ये तो बाई हार्ट हमें याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे। असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वहे असेवा में। सेव धातु थोड़ी आसान रहती है याद करने के लिए, इसलिए उसको सेव करके बोल देते हैं। डिफिकल्ट है। बाकी हाँ थोड़े से बंद धातु के थोड़े से बोलने में वैसी आती है। अब ये पेज नंबर 65 पर हम लोग पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्यम पुरुष से उमा जी आप पढ़िए, आप पढ़िए। मध्यम पुरुष आप पढ़िए। मध्यम पुरुष एक वचनम। हाँ तुम अघावः, तू दौड़ा। हाँ त्वम अनृत्य, तुम हाँ नाचे। हाँ त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। हम्म, त्वम देवम अवंदथा, हाँ तुमने भगवान की वंदना की। हम्म, त्वम तत्र अवर्तथा, तुम वहां थे। त्वम मित्रम श्लाघथा, अश्लाघथा, हाँ तुमने मित्र की अश्लाघथा। प्रशंसा, तुमने मित्र की प्रशंसा की। हाँ नेक्स्ट भी पढ़िए। मध्यम पुरुष बहुवचनम। हम्म, यूयम पुस्तकम अपश्यत, तुम सबने पुस्तक देखी। हम्म, यूयम तम अनिंदत, हम्म, अनिंदत, तुम सबों ने उसकी निंदा की। हम्म, यूयम फलानि अखादत, तुम हम्म, सभी ने फल खाए। हम्म, यूयम आहारन असेवध्वम, हम्म, तुम सबने आहार लिया। हाँ यूयम आचार्यम अवंदध्वम, हम्म, तुम सबने आचार्य की वंदना की। हम्म, यूयम दोषम अक्षमध्वम, हम्म, तुम सबने गलती माफ की। बहुत सुंदर। अब डॉक्टर अरविंद आगे आप पढ़िए जो उत्तम पुरुष के हैं, जी। पढ़िए। उत्तम पुरुषः एक वचनम। अहम गुरुम अनमम, मैंने गुरु को प्रणाम किया। अहम विषयम अस्मरम, मैंने विषय याद किया। अस्मरम, अस्मरम, अहम अस्मरम, अहम हाँ अहम विषयम अस्मरम। स्मरम। अहम पुष्पम अजिघ्रम, मैंने फूल सूंघा। हाँ अहम चित्रम अपश्यम, मैंने चित्र देखा। अहम पत्रम अलिखम, मैंने पत्र लिखा। अहम अभाषे, मैंने बोला। अहम पतितम अत्राये, मैंने गिरे हुए की रक्षा की। अहम बालकम अश्लाघे, मैंने लड़के की प्रशंसा की। बहुत सुंदर, आगे भी पढ़िए। उत्तम पुरुषः बहुवचनम। हाँ वयम अवदाम, हम बोले। वयम आम्रम खादाम, हमने आम अखादाम, हमने आम। अखादम, अखादम होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है ये। हाँ अखादम, अखादम नहीं, हाँ, अखादम होना। अपठताम, वयम है ना, अपट वयम है तो अखादाम। हाँ नहीं नहीं, एक वयम के साथ अखादाम, हाँ ठीक लिखा है। हाँ अपठाम ठीक है। तो अपठाम अखादाम, अखादाम ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। वयम अवसाम, हमने निवास किया। वयम अक्रीडाम, हम खेले। वयम ग्रामम आगच्छम, हम गांव गए। अगच्छाम, अगच्छाम। वयम अगच्छाम। वयम गणेशम अवंदामहि, हमने गणेश अवंदामहि, हमने गणेश जी की वंदना की। वयम अयतामहि, हमने प्रयास किया। वयम असेवामहि, हमने सेवा की। अब जैसे अयतामयी है, यहाँ पर धातु कौन सी है? यत धातु, यतते यतेते यतते ऐसे करके बनते हैं, यत धातु है यहाँ पर। यत का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न। यत सर आत्मनेपदी में बहुत सारी धातुएं समझ में नहीं आ रही थी। आत्मनेपदी में जैसे ये देखिए, अवंदा मही में वंद धातु है ना। अयाता मही में यत धातु है। असेवा मही में सेव धातु है ना। अच्छा ये देखिए मध्यम पुरुष, ये बात ठीक है, मुझे बताना चाहिए था ये। पेज नंबर 65 पर देखिए, मध्यम मध्य ये अशमध्वम,
तो क्षम धातु है, यहाँ क्षमा करना। मध्यम पुरुष एंड से ले रहे हैं इसको, या शुरू से ही ले लें। शुरू से अगर हम लिखते हैं तो ये है अबादंत, बद धातु है। ये सीरियल नंबर 11, पेज नंबर 65, सीरियल 11। अबादंत बद धातु है, बद का अर्थ होता है बांधना। उसके बाद है असहंत, बद धातु। हाँ, असहंत तह धातु, सहना। अत्रायंत त्रय धातु, त्रायते महतो भयात, तारना, रक्षा करना, तारण करना। अयाचंत याचते, याच धातु, याचते याचेते याचनते। अभिक्षंत भिक्ष धातु। नीचे आइए सीरियल में मध्यम पुरुष में सीरियल नंबर 4, अवंध था वंद धातु, वन धातु, अवर्त था वर्त धातु, वर्त बरतने के अर्थ में आता है। अश्लाघता, अश्लाघता श्लाघ धातु, श्लाघ, हाँ, प्रशंसा करना। उसके बाद है मध्यम पुरुष में बहुवचन में सीरियल 4, असेवध्वम, सेव धातु, सेव। अवंदध्वम, वंद धातु। अच्छा, अक्षमध्वम, 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 क्षम धातु। सर ये हमारी इसने तृतीय पाठ में जो हम लोग ने आत्मनेपदी जो धातुएं पढ़ी थी, उसमें भी बहुत सारा संदेह है सर। अच्छा बताइए कौन सी चीज धातुओं के, हाँ, मूल धातु नहीं समझ में आ रही। कहाँ पर? पेज नंबर बताइए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये पेज नंबर 45 था। पेज नंबर 45, पेज नंबर 40, हाँ 45, हाँ 45 में आप देखिए, इसमें चैप्टर, हाँ थर्ड जो लेसन है, इसमें देखिए इन्होंने सारी आत्मनेपदी धातुएं ही ली हैं इन्होंने जी। कंपते, आप बताइए कौन सी धातु है कंपते में? कंप धातु, कंप धातु। हाँ, भाषते, भाष धातु, भाष धातु, भाष, भाष पूरा बोलिए, भाष, भाष धातु। सहते, सह धातु। याचते, याच धातु। स्पर्धते, स्पर्ध धातु। हाँ, आलोकते, आलोक धातु। सर वो याच में आलोक, सर आलोक, सर वो याचते वाले में याच है कि यच है सर? याचते, इसमें याच धातु है, याच मतलब धातु का नाम याच है सर कि? याचेते, याचनते, याच धातु। ठीक है सर जी, ठीक है जी। सीरियल 7, क्षमते, बाधते, बाध धातु। लज्जते, लज्जत, यतते, यत, यत, यत। श्लाघते, श्लाघ, श्लाघ, श्लाघ धातु। ईक्षते, ईक्ष धातु। शंकते, शंख धातु। वंदते, वंद धातु, वंद धातु। शोभते, शोभ धातु। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम इसी लाइन पर करेंगे तो हम बाकी भी बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कर लेंगे। और कहीं भी कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा, फिर इसको देखेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, अब सर तो पलाया आएगा कहाँ पर? नंबर 1 सर मुझे क्वेश्चन है, क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है, प्लीज। 46 पेज नंबर 1, पेज 46 नंबर 1। हाँ, पलायन्ते, तो पलायन, अब ये बहुवचन में है। पलायते, पलायते, पलायन्ते, तो कौन सी धातु है? पलाय, पलाय है ना, पलायते।
पलायते पलायते पलायन, ये धातु। कूर्दन्ते कूर्द धातु, कूर्द। युध्यन्ते युद्ध धातु, युद्ध युध्यन्ते। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सर मुझे क्वेश्चन पेज था नंबर सर, पेज नंबर 67। हाँ डॉक्टर अमित साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, इसमें पेज नंबर 45 पर ही जो हाँ, 7वां और 8वां वाला सेंटेंस है, तो हाँ, उसमें सर देखिए हिंदी में लिखते हैं कि आचार्य छात्रों को क्षमा करते हैं, और 8वें वाले के लिए कहते हैं कीड़ा फसल को बिगाड़ता है। तो हाँ, मेरे मन में आ रहा है कि को के लिए कोई एक ही तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन 7वें वाले में आचार्य छात्रान कर रहे हैं, उसमें कीटा हाँ, सस्य कर दे रहे हैं, या शायद सस्यम हाँ, कर देना चाहिए। तो हाँ, मतलब ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, कीटा सस्यम बाधके, तो सस्य जो फसल है जी उसको एक वचन में लिया गया है, कि जो पूरी फसल है उसको एक सिंगल यूनिट माना गया है, जी कि जो कीड़े हैं वो फसल को बाधा पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसको। तो जी यहाँ जो सस्यम है वो एक वचन में है, फलम फले फलानी, हम्म तो वो एक वचन में है। और यहाँ क्या है, आचार्य छात्रान क्षमते, आचार्य बहुत सारे छात्रों को क्षमा करते हैं, तो छात्रान जो शब्द है वो बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में। जी तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ राम, रामः रामम रामौ रामान, तो रामान जो है वो द्वितीय बहुवचन में बनता है। तो छात्रान उसी तरीके से बनता है, बहुत सारे छात्रों को क्षमा करते हैं। ठीक है सर। जी इसलिए यहाँ पर अच्छा आता है। अगर एक ही छात्र को क्षमा करते तो आता कि आचार्य छात्रम क्षमते, अच्छा आचार्य सर। छात्र को क्षमा करते हैं। ठीक है जी हिना जी, पेज नंबर 67 पर आप पढ़िए हिना जी। जी जी हाँ गुरुजी, बताइए, पढ़िएगा। अवधातव्याः अंशाः। हाँ, क्या अर्थ हुए इसके, अवधातव्यः अंशाः? आप नहीं बताइए बता आशा जी, आशा जी आप बताइए। आशा जी ने शिक्षा ऑलरेडी मोरलेस कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए आशा जी से नहीं। पूछ रहे हैं। बताइए धातुओं के अंश ना, धातव्या, धातुओं के अवधातव्या, मतलब ये तबियत, कौन सा तबियत, तब वो पढ़ा है ना। हाँ तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, हा धातु के अंदर ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य अंश, अवधातव्या, ध्यान देने योग्य अंश, बहुवचन में अवधातव्या। पढ़िए हिना जी, नहीं हिना जी को पढ़ने, हाँ हिना जी पढ़िए। सर, अवधातव्य का अर्थ होगा ध्यान देने योग्य। हाँ, ध्यान देने योग्य अंश, ये बहुवचन में है, बहुत सारे अंशा है ना, बहुत सारे अंश, बहुत सारे अंश। हाँ हाँ हिना जी पढ़िएगा। हाँ, कर्तरी कर्म क्रियापदानि। बहुत सुंदर। हाँ, बालकः है कर्तरी पदम, पाठम कर्मपदम, पठति क्रियापदम। अब बेसिकली ये समझ लीजिए आप कि अगर कोई भी वाक्य है तो जैसा पहले भी बताया था, एक तो उसके अंदर कर्ता पद होगा और एक उसके अंदर क्रियापद होगा। अगर किसी वजह से वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम उसका अध्याहार कर लेंगे। एक वाक्य के लिए ये दो मिनिमम होने चाहिए। और कर्म पद बीच में, जैसे बालकः पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है, तो ये पाठ को ये कर्म पद है। ये अभी हमें अपने थोड़े माइंड में बैठा लेना है। कर्म पद, कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद। हाँ हिना जी पढ़िए। क्रियासूचक शब्द को क्रियापदम कहते हैं। हाँ, उदाहरण पठति, लिखति इत्यादि। हाँ, हाँ, जो क्रिया करता है वह कर्ता होता है। कर्ता को सूचित करने वाले शब्द को कर्तृपदम कहते हैं। बहुत सुंदर। पूर्वोक्त वाक्य में पढ़ने की क्रिया लड़का करता है, इसीलिए बालकः यह क्रियापद है। कर्तृपद है, कर्तृपद। कर्तृपद, हाँ कर्तृपद, कर्तृपदम। हाँ
क्रियापद को इंगित करते हुए कम, काम, किम इन द्वितीय विभक्ति के शब्दों क्या, किसने इन अर्थों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह उस वाक्य का कर्मपद होता है। हाँ। पूर्वोक्त वाक्य में जब किम पठती, क्या पढ़ते हो, ऐसे प्रश्न किया जाता है तब पाठम यह उत्तर प्राप्त होता है, इसीलिए पाठम यह इस वाक्य का कर्म पद है। हाँ, अब देखिए ऊपर जो लिखे हुए ना कम, काम, किम, ये भी द्वितीय विभक्ति के वचन है। किम जो बेसिक हमारा प्रातिपदिक है, तो कहा कऊ के, कम कऊ कान, ऐसे करके उसके बनते हैं हमारे पुल्लिंग में। और का, सा, तेता, का, के, काह, काम के, काहा, ऐसे करके बन जाते हैं स्त्रीलिंग में। और किम के कहानी ये बन जाते हैं नपुंसकलिंग में। बाकी आगे पूरे रूप बनते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि जब हम पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो जो भी हम मान लीजिए हम कहते हैं हम पानी पी रहे हैं, तो पानी शब्द जो है वो कर्म पद हो गया। हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ हमारा कर्म पद हो गया। ये उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। हाँ, पढ़िए आगे। डॉक्टर साहब अभी एक कंप्लीट हो जाए फिर आपसे पूछते हैं भी। हाँ बताइए। सकर्मक और अकर्मक क्रियापद। हाँ। सकर्मकम जिस क्रियापद का उद्देश्य किए गए कम, काम, किम द्वितीय विभक्त्यंतम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है वह क्रियापद सकर्मक है। उदाहरण पठति, कम, काम, किम पठति, पाठम पठति, गीताम पठति, पुस्तकम पठति। इसी प्रकार कम, काम, किम यच्छति, ग्रंथम यच्छति, मालाम यच्छति, चित्रम यच्छति। हाँ, इसी यच के अर्थ होते हैं देना। ग्रंथ को देते हैं, माला को देते हैं या चित्र को देते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम पाठ को पढ़ते हैं, तो यहाँ तो पाठ जो है कर्म पद हो गया। हमने पूछा, मान लीजिए कि पूछा हमने आपसे आप क्या करती हैं, तो आपने कहा मैं पाठ को पढ़ती हूँ, तो पाठ शब्द जो है वो तो कर्म वो हो गया। अच्छा, मान लीजिए हमने आपसे पूछा आप क्या करती हैं, आपने कहा मैं हंसती हूं। अब हंसती में कोई इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता कि क्या करती हैं का कोई जवाब नहीं है कि मैं हंसती हूं। हंसती तो क्रियापद हो गया ना, हंसती हूं तो क्रियापद हो गया। अब उसके अंदर क्या करती हूँ का कोई स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं हो सकता, बस हंसती हूँ ये है सीधा। तो जहां हमारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता क्या का कि क्या करती हैं, किसको करती हैं, हाँ, तब वहां पर जो है ये हमारा उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। यानी हस धातु से हसते, हसता, हसंती ये अकर्मक क्रिया हुई। और पठते, पठता, पठंती जिसमें हमारा क्यों क्या करते हैं उसका उत्तर आता है, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हाँ हिना जी कंप्लीट करिए इसको। अकर्मकम पूर्वोक्तम कर्म से अर्थात क्रियापद को उद्देश्य किए गए कम, काम, किम द्वितीय विभक्त्यंत इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होता तब वह क्रियापद अकर्मक कहलाता है। उदाहरण बालिका हसती। इस वाक्य में कम, काम, किम हसती इस प्रश्न का उत्तर न मिलने से हसती यह अकर्मक क्रियापद है। अटति, भवति, तिष्ठति इत्यादि इस प्रकार के क्रियापद हैं। वाच्य व्यवस्था को समझने के लिए धातुओं के सकर्मक अकर्मक विभाग को जानना आवश्यक है। वाच्य व्यवस्था कर्तृवाच्यम
कर्मवाच्यम भाववाच्यम के बारे में आप अग्रिम पाठों में पढ़ेंगे। हाँ, मतलब ये एक हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक। सकर्मक जो कर्म सहित है, अकर्मक जो कर्म के बिना है, कर्म पद के बिना अगर है तो वो अकर्मक क्रिया हुई, और सकर्मक जो कर्म पद के सहित है। सहा पाठम पठती, वो पाठ को पढ़ता है। पाठ जो है हमारा वो कर्म पद हो गया, तो इसका मतलब पठ धातु हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन सहा हसती तो हमारी ये जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाती है ये। हाँ डॉक्टर अरविंद, आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। डॉक्टर अमिताभ, हमें कुछ पूछ रहे थे। हेलो सर। डॉक्टर अमिताभ, अभी ठीक है आवाज मेरी? नहीं, अभी डिस्टर्बेंस तो अभी आ रहा है। मैंने दूसरे से ज्वाइन किया लेकिन फिर भी म्यूट है। आप ऐसा करिए, आप ईयरफोन ट्राई करिए। अच्छा, ईयरफोन से ट्राई करिए। अच्छा सर, उसको लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, असल में स्पीकर को प्रॉब्लम है कुछ। स्पीकर को दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, अभी ठीक आ रही है आवाज? नहीं, डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी भी डिस्टर्बेंस। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं। चलिए कोई बात नहीं, इसको दिखा लीजिएगा, स्पीकर को ना शॉप पर दिखा लीजिए। एट द मोस्ट वो स्पीकर को चेंज कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा। अमिताभ जी चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए ना। मैम वो हिंदी में टाइपिंग मुश्किल पड़ेगी। जैसे अभी कम काम के में मैं उलझा हुआ हूं कि इन तीनों में क्या फर्क है या क्या है ये। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि बेसिक जो शब्द है वो है हमारा, इसको प्रातिपदिक कहते हैं, वो है किम। अब उसके तीनों तरीके से रूप चलेंगे, पुल्लिंग में भी चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलेंगे और नपुंसकलिंग में भी चलेंगे। तो जो पुल्लिंग में रूप चलते हैं वो चलते हैं कहा कऊ के, कम कऊ कान, ऐसे करके रूप चलते हैं। और स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? का के काह, काम के काह, है ना। और नपुंसकलिंग में किम के कहानी, किम के कहानी, ऐसे करके चलते हैं। यानी अगर जैसे पाठम शब्द है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो कम पाठम पठसी, कौन से पाठ को पढ़ते हो? कम पाठम पठसी। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कम पाठम पठसी, तो आप बताएंगे अहम चतुर्थम पाठम, हाँ चतुर्थम पाठम पठामी, मैं चौथे पाठ को पढ़ता हूँ। अगर स्त्रीलिंग शब्द है काम पठसी, भगवत गीता की क्लास चल रही है, काम पठसी क्या पढ़ रहे हो? तो आप उत्तर देंगे अहम गीता पठामी, मैं गीता पढ़ रहा हूँ जी। और अगर आपसे पूछा कि मान लीजिए सामान्य पुस्तक आप कोई पढ़ रहे हैं, पुस्तक शब्द पुस्तकलिंग शब्द है, किम पठसी, तो आप उत्तर देंगे पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। अब अगर आपने पुस्तकम पठामी भी कह दिया तो अहम का अध्याहार हम ऑटोमेटिक कर ही लेंगे, क्योंकि अहम के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता जी सर। अगर नहीं भी बोला है तो अध्याहार जी सर। इसी तरीके से एक बेसिक कंफ्यूजन मुझे ये भी होता है कि कभी कभी कुछ एक टेबल्स छोटी छोटी सी होती हैं, जैसे वो बनते हैं वाला, और लेकिन कुछ टेबल बड़ी बहुत लंबी चौड़ी सी हैं, जैसे वो ब्लास्ट में दी हुई हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है सर? कोई कैसे समझेगा कि क्या कौन सी टेबल कहाँ पर लागू होगी? ऐसा है, अभी तो इस स्टेज पर अभी हम लोग जो बेसिक रूप है ना वो याद कर, मतलब उनको एक टेबल पर एक पेपर पर लिखकर सारी जो धीरे धीरे हम देखेंगे कि सभी लकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, विधि लिंग, शुड के अर्थ में जो चाहिए के अर्थ में आता है, इन सबको हम आज्ञा, लोट लकार जो आज्ञा के अर्थ में आता है, उनको लिख के अपनी टेबल पर रख देंगे। ये देखिए सब रूप दिए हुए हैं इन्होंने। हम लोग की जो प्रवेश वाली बुक है उसमें मैंने टिक भी आपको करवा दिए थे, कौन कौन से करने हैं, कराए थे ना मैंने? नहीं सर। तो टिक कर लीजिए जी। पेज नंबर 222 पे कर लीजिए। परस्मैपदी धातु उन्होंने दे रखी है, भू धातु। भू में आप एक तो इसमें ले लीजिए सबसे पहले लट लकार, सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ना वर्तमाने लट, वर्तमाने लट जो दे रखा है, तब पेज नंबर 220, इसमें नहीं मिलेगा। पेज नंबर 220
ये इस वाले में नहीं मिलेगा। सर पूरी अरे किताब 220, हाँ 220 से जो 220 पीडीएफ भेजे हैं उसमें शायद नहीं है। हाँ बुक वो अगर आपके पास है बुक में देखिए। भवती बुक का का भी पीडीएफ भेजा हुआ है, बुक का भी भू धातु पीडीएफ है। है। हाँ भवा भू धातु है हाँ। ना, तो वर्तमान लट पर एक तो टिक कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आगे भविष्यति लिरिट, फोर्थ नंबर भविष्यति लिरिट मिल गया, इसको टिक कर लीजिए भविष्यति लिरिट। उसके नीचे दिया हुआ है आज्ञायाम लोट, मिल गया। भवतु भवताम भवन्तु। हाँ भवतु भवताम भवन्तु, इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद पास्ट टेंस दिया हुआ है लंग लकार, अद्यतन अनद्यतन भूते, अनद्यतन भूते लंग, इसको टिक कर लीजिए। हाँ अभवत अभवताम अभवन, ठीक है। और इसके बाद विधिलिंग, इसमें विधौ लिंग दिया हुआ है नीचे, विधौ लिंग, लिंग विधिलिंग, भवेद भवेताम भवेयु, क्या विधौ लिंग जो पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है, विधौ लिंग मिल गया। तो ये 5 जो लकारें हैं उनको लिख लीजिएगा। सेम लकार जो है वो आत्मनेपदी धातु में भी लिख लीजिएगा और अपने टेबल पर रख लीजिए, ताकि हमें ये जब भी हो रेफर करते जाए। हम अभी इस स्टेज पर याद करने की कोशिश मत करिए, ना अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, केवल लिख के रख लीजिए जी। अच्छा 1 मिनट, एक प्रश्न हम पूछें? हाँ प्लीज। ये बताइए, हाँ भूता नद्यतन परोक्षे लिट, परोक्षे लिट क्या होता है? ये आगे जब हम 11वां लेसन पढ़ाएंगे ना आपको 11, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे ये सब क्या है। नहीं और नहीं, हम भगवत गीता में पढ़ा रहे, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। असल में उन्होंने ये कहा कि भविष्य काल भी 2 तरीके का है, एक तो इमीडिएट भविष्य और एक जो बहुत सुदूर भविष्य है, हाँ भविता वा न भूया, जो न कभी हुआ है न कभी होगा, ये भगवत गीता में आया है। तो वो नद्यतन परोक्षे, हाँ हाँ, तो वो क्योंकि वहां पर आया पढ़ा है ना, बबू ऐसे ही- धातु है इसमें, हाँ गीता में है। बबूब। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही इसमें पास्ट टेंस में भी उन्होंने 3 तरीके के कहे हैं पास्ट, जो आज का पास्ट है, जो बहुत पुराना पास्ट है, पुराना और एक जो रीसेंट पास्ट है। पास्ट में भी 3 कैटेगरी कर दी है। तो ये हमारी संस्कृत भाषा का वैशिष्ट है, लेकिन इसीलिए उसको मैंने टिक मार्क करके आपको कैटेगराइज करके कम नहीं, में वो तो हम लोगों ने कर लिया था अभी। हेतु मद्भावादि लिंग निमित्ते भूते भविष्य वाल रंग, भविष्य अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। हाँ, ये वही वो भी है है आगे, वो भी यही आगे मतलब है ना। हाँ यही मतलब है कि अगर ऐसा किया होता, अगर हमने पढ़ा होता तो पास हो जाते। हाँ ये उस अर्थ में आता है। ये हम अगर लोग हम पढ़ेंगे इम्तिहान देते, अगर हम इम्तिहान देते तो पास हो जाते, लेकिन पास हो इम्तिहान नहीं जाते। दिया। तो ये हम लोग जब 11th लेसन पढ़ेंगे तब हम लोग ठीक है सर ठीक है। सर आत्मनेपदी भी करना है ना? हाँ सेम जो लकार इसमें आई है वही लकार आप आत्मनेपदी में भी टिक कर लीजिए और वो लिख के रख लीजिए। आत्मनेपदी धातु जो उन्होंने दी है उसकी भी लिख के रख लीजिए, ठीक है। उनको रेफर। हाँ डॉक्टर सर नहीं, इसमें डॉक्टर। पेज नंबर 220 पर आपने टिक कराया है, हाँ और पेज नंबर 216 पर जो टेबल्स दी हुई हैं सर, वो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यों होती हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसा है ना, ये तो धातु रूप दिए हैं आपको, और ये जो पीछे दिए हैं ये इन्होंने दिए हैं जो हमारे संज्ञा शब्द है, नाउन्स है, उनके रूप दिए हैं इन्होंने। रामा रामऊ रामा, पेज नंबर 201। तो इनको तो लिख के रखना ही है। ये तो हमने पहले भी बताया था कि जो बेसिक है रूप उनको लिख के रख लीजिए ताकि रेफर करते जाएं। हम अभी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, अभी केवल लिख के रख लीजिए ताकि हम लोग फेमिलियराइज हो जाएंगे इससे। मतलब कि नाउन्स वाली चीज जो है बड़ी टेबल्स में आती है। याद करेंगे तभी तो याद होगा, जब तक एग्जाम के टाइम तक। हाँ वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम लोग, आप बताइए कभी हम लोगों ने हिंदी में कुछ याद करने की कोशिश की कि लैंग्वेज कैसे लर्न करनी है? जी जी। तो अपने आप जैसा कॉन्टेक्ट, ये अभ्यास से आ जाएगी, अभ्यास से धीरे धीरे अपने आप अभ्यास से आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। सर और फिर उसके बाद जब क्रैम करने की स्टेज आएगी तो क्रैम करने के लिए भी कहेंगे, जैसी जरूरत होगी। अभी
क्रैम करने की कोशिश ना करिए, अदरवाइज कंफ्यूजन। सर एक केवल लिख के रख लें ताकि रेफर करते जाएं। हाँ जी डॉक्टर। सर, एक टेक्निकल मैं कंक्लूजन करना चाह रहा हूँ कि क्या ये कह सकते हैं कि सारे ही जो नाउन्स हैं, संज्ञा हैं, तो उन सबका वो बड़ा बड़ा टेबल आता है और सारे वर्ब्स का छोटा छोटा टेबल आता है, ऐसा कह सकते हैं नहीं क्या? नहीं, ऐसा है ना, जो नाउन्स हैं हमारे, हाँ उनको हम सुबंत कहते हैं उनको, और उनके 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं। प्रथमा द्वितीया, मैंने एक टेबल डाली थी एक सिंपल करके, जी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और एक संबोधन का भी आते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करते हम लोग विभक्ति में। तो वो 7 विभक्ति में रूप चलते हैं। डाली थी एक, डाली थी ग्रुप में डाली है, ग्रुप में डाली थी। हाँ मम्मी क्यों नहीं, डाला हमें था, ध्यान नहीं दिया होगा जरूर। सिंपल करके डाला था, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ताकि ये थोड़ी सी फैमिलियरिटी हो जाए हम लोग की, कि अगर हम ऐसे प्रयोग करते, ऐसे करते रहते हैं तो उसके क्या अर्थ है, उसके लिए डाला। तो सर इसको लिख के, डाल देंगे, क्या चीज, ये वाली टेबल दोबारा डाल देंगे सर। मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ डाल देंगे, दोबारा डाल देंगे। सर सर अगर ऐसी ही स्थिति है इसमें, तो फिर इसका मतलब हुआ कि नाउन्स के वो 7 मतलब वो 7 विभक्ति वाली बड़ी बड़ी टेबल्स और वर्ब्स की छोटी वाली मतलब 3-3 रोज वाली टेबल कुछ एक मतलब हमें सेलेक्ट करके याद कर लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कुछ पकड़ में आए कि क्या हो रहा है अभी। तो मतलब हाँ वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग बच्चे थे तब क्या कराया जाता था, तब तो ये टेबल्स रटा दी जाती थी, जी कुछ नहीं पढ़ाया। पहले उन्होंने कहा कि तुम इनको क्रैम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस स्टेज पे हम लोग वो कर नहीं सकते, इसलिए ये थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इस स्टेज पे हम रेफर करते जाएंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगी और हमें याद हो जाएगी धीरे धीरे। अगर हम एकदम से इस पर क्रैमिंग पर अगर हम जोर डालेंगे तो फिर हमें लगेगा कि अरे ये तो क्रैम हो नहीं रही है, अरे बेकार है। हाँ तो वो इसलिए, सॉरी, हाँ आप बताइए। हाँ तो इस डॉक्टर तरीके से साहब, अगर हमें संस्कृत को आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो क्या बुराई है? मतलब जैसे आप प्रपोजिशंस कंपोजिशंस पढ़ते थे, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, जी वही है इसमें सारी विभक्तियां और कुछ नहीं है, है ना? हाँ सिंपल है, इसी तरीके से हम लोग ये धीरे थोड़ा धीरे करते सिंप्लीफाइड हैं। है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड। ठीक है मैम, अच्छा आपने सही संस्कृत दिया ये। सर हाँ उमा जी, अब आप पढ़िएगा संख्याएं, पेज 68। जी, 50। संख्या हाँ 50 तक की संख्या आपने पूर्व पाठों में पढ़ी है। हाँ इस पाठ में 51 से 100 तक की संख्याओं को पढ़िए। हाँ 1 50, 51, हम्म, 2 50, 52, हाँ 3 50, 53, चतुः 50, 54, 54, हाँ 5 50, 55, 55, हाँ 6 50, हम्म, 56, हाँ 7 50, 57, 57, हाँ 8 50, 58, 58, 9 50, 59, 59, हाँ 60, हम्म, 60, 60। हाँ हाँ सर 59 को 59 को एकोन षष्ठी भी कहते हैं ना? हाँ एक ऊन, अब देखिए अभी हम लोगों ने ऊन पढ़ा था ना, उसके अंदर ऊन का अर्थ होता है कम, जब जी। समय पढ़ा था हमने। एक ऊन का क्या अर्थ हुआ, एक कम, एक ओन षष्ठी, ये भी कहते हैं एक ओन विंशति। आगे एक श्लोक भी पढ़ाएंगे एक श्लोक भी, पहेलिका में, एकोनविंशति, एक ओन विंशति स्त्रियाणाम, एकोन वो भी आगे आएगा। जिसको व्याघ्र खा गया तब भी 20 के 20 बचे। 20 के 20 बचे। तो एकोन का अर्थ होता है एक कम, वो भी हम लोग कह सकते हैं। नव पंचाशत या एकोन षष्ठी। एकोन षष्ठी। हाँ जी। पढ़ी। एक षष्ठी 61, 61, हाँ द्विषष्ठी हाँ 62, 62, हाँ त्रिषष्ठी 63, 63, हाँ चतुष्षष्ठी हाँ 64, 64, हाँ हाँ पंचषष्ठी हाँ 65, 65, षटषष्ठी 66, 66, सप्तषष्ठी 67, सप्तषष्ठी सप्तषष्ठी षष्ठी। हाँ
67 67, हाँ अष्ट षष्टि हाँ 68 68, हाँ एकोन षष्टि अथवा नव षष्टि हाँ 69 हाँ 69, एकोन सप्तति सप्तति, एकोन सप्तति। एकोन सप्तति, हाँ एकोन सप्तति, हाँ हाँ सप्तति हाँ 70 70, हाँ हाँ एक सप्तति एक 71, सप्तति। हाँ एक सप्तति हाँ 71 71, हाँ द्विसप्तति हाँ 72 हाँ 72, हाँ त्रिसप्तति हाँ 73 73, हाँ चतुस्सप्तति हाँ 74 74, हाँ पंचसप्तति 75 75, आगे आप पढ़िएगा। राजन सर आप पढ़िए पेज 69। अभी ज्वाइन किया है ना राजन सर ने, राजन भट्टाचार्य सर। अच्छा कोई बात नहीं। पेज नंबर 69, पेज 69। अच्छा कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। हाँ आशा जी कंप्लीट करिए इसके बाद। षट सप्तति है। आप हमसे म्यूट कह हैं रहे हैं सर, आप। हमसे कह रहे हैं। हाँ पेज नंबर 69 पे पढ़िए। हाँ हमारा सब बैटरी एकदम खत्म हो गई तो चार्जर लगाने चले गए थे। कोई बात कहाँ नहीं। से कहाँ से? षट सप्तति 76। हाँ सप्त सप्तति हाँ हाँ 77 77, हाँ हाँ अष्ट सप्तति 78 78, हाँ नव सप्तति हाँ 79 79, हाँ अशीति हाँ 80 हाँ 80, एकाशीति 79 को और क्या कह सकते हैं? 79 को एकोनशीति एकोना 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 एकोनशीति वहां पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। एकोना शीति, एकोना एकोनशीति। हाँ 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 कहाँ थे हम जी? 77 था। अष्ट सप्तति हाँ 78 78, नव ये तो हो गया था हमारा। हाँ एकाशीति 81, द्वयाशीति 82, त्रयशीति 83, चतुरशीति 84, पंचाशीति 85, षडशीति 86, सप्ताशीति 87 87, अष्टाशीति 88 88, नवाशीति 89 89, या एकोननवति एकोननवति बस। नवति 90, एकनवति 91 91, द्विनवति 92 92, त्रिनवति 93 93, चतुर्नवति 94 94, पंचनवति 95 95, षण्णवति 96 96, सप्तनवति 97 97, अष्टनवति 98 98, नवनवति 99 99, या एकोनशतम शतम 100 शतम मतलब ना पूरा ही। एकोनशतम या नवनवति ही दोनों एक ही बात है। अच्छा अब इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज है वो हम लोग कर लेंगे। जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब हम लोग सिंपल सा डिस्कस करते हैं। ये जो आपका है व्यावहारिक शब्द पेज 72। हाँ राजन सर आप पढ़िए व्यावहारिक शब्द पेज 72। शरीर वक्यवाह सामान्य। चलिए डॉक्टर साहब अभी लगता है डॉक्टर राजन जी का आया था मैसेज, आपने देखा? आपने
Sir, give me some time. I will take. It will take me 5 minutes to sit properly and open book. I just joined hurriedly. Sorry for that. अच्छा, कोई बात। अभी अभी हाँ। 8:21 का मैसेज है। व्यवहारिक शब्द आप पढ़िए भाई साहब, आप पढ़ो। व्यवहारिक शब्दः शरीरा वक्यवः सामान्यः। शरीरावयवः शरीरा शरीर, इसमें अगर हम विच्छेद करेंगे शरीर अवयवः, शरीरावयवः, शरीरावयवः, शरीरावयवः सामान्यः। हाँ, सामान्यः, वयवः सामान्यः। केशः बाल, कपोलः गाल, ओष्ठः ओठ, दन्तः दांत, कर्णः कान, कंठः गला, स्कंदः कंधा, भुजा बाहाँ, हस्तः हाथ, नखः नाखून, पादः पैर, उरुः जांघ, नासिका नाक, जिह्वा जीव, जंघा पैर घुटने के नीचे का, अंगुली उंगली, मस्तकम सिर, ललाटम माथा, नेत्रम आँख, मुखम मुंह, प्रवेशा, वदनम चेहरा, वक्षः स्थलम छाती, रक्तम खून, जानु घुटना, चर्म त्वचा। अब इस पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, देखिए शरीरावयवः, शरीर अवयवः, शरीर के भाग, सामान्यः। अब ये बताइए शरीर, ये जो अवयवः और सामान्यः शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं ये कैसे हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? बताइए। सब नपुंसकलिंग है सर, सब नपुंसकलिंग। अवयवः सामान्यः, ये तो पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग हुआ ना ये। ये तो पुल्लिंग है। ये तो पुल्लिंग हो गए। अब केशः जो आया वो तो है हमारा पुल्लिंग शब्द, केशः, कपोलः, ओष्ठः। अब आप देखिए नासिका शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। जिह्वा शब्द है, जिह्वा स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, ठीक है। मस्तकम नपुंसकलिंग हो गया, मस्तकम नपुंसकलिंग हो गया, वदनम नपुंसकलिंग हो गया। यानी हमारे तीनों कैटेगरीज कवर किए हुए हैं इन्होंने। तो जहां एक से ज्यादा लिंग अगर कवर होते हैं तो वहां पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है सामान्य से, जैसे मान, हाँ, ताकि वो उसमें अंदर उनको स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग शब्द है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। मतलब हम लोग सिलेबस के साथ में आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें जान लेते हैं। जानू शब्द क्या हुआ? जानू जानू कहते हैं जंघा को। नहीं, ये कौन सा लिंग का? जानू घुटना, पीरियड 24 घुटना। लिंग क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग? जानू नपुंसकलिंग शब्द है, जानू नपुंसकलिंग। इसमें मकार क्यों नहीं आया सर? भानु की तो चलेगा ना? नहीं, मकार नहीं आया। गुरु में कहाँ आता है? गुरु गुरु गुरुवा गुरवाह करके आता है ना, गुरु में कहाँ आता है? ये तो गुरु तो पुल्लिंग शब्द हो गया। नपुंसकलिंग में आप देखिए, हाँ, नपुंसकलिंग में कौन सा है हमारा? नपुंसकलिंग में देखिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्द, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द इसमें जो देखिए, हाँ, मधु शब्द देखिए, मधु मधुची मधुंची, मधु सॉरी समथिंग क्या है, मधु नपुंसकलिंग है। अब देखिए मधु नपुंसकलिंग है ना, उकारांत नपुंसकलिंग, तो क्या लिखा है? मधु। जानू, हाँ, ठीक है ना, जानू। चर्म कैसे? चर्मन शब्द होगा, चर्मन, नकारांत पुल्लिंग शब्द, नकारांत नपुंसकलिंग, चर्मन। मेरे ख्याल से आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि चर्मन होगा। आई एम नॉट 100% श्योर। नहीं, हाँ, चर्मन तो उसका वो है, चर्मन उसका प्रातिपदिक है, लेकिन चर्म से है, शब्द चर्मी है। नकारांत नपुंसकलिंग चर्मन शब्द का है, कर्म कर्मणि कर्माणि। हाँ, वैसे ही चर्म बन गया है। तो ये हमें जो है, ये हमारे एक बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़े से हमारे क्लियर है। प्रहेलिका, चलिए आप पढ़िए। आशा जी, प्रहेलिका। हाँ, बताइए डॉक्टर साहब।
सर सबका क्वेश्चन ये विकास। है कि हम हाँ लोग अपने हिंदी में जिस हिस्से को जांग कहते हैं उसको हाँ संस्कृत में क्या उरु कहते हैं, और पिंडली वाला हिस्सा को जांग कहते हैं संस्कृत में। जंघा। हाँ, देखिए उरूह लिखा हुआ है उन्होंने जांग, उरुह, उरु नहीं, उरूह उरुह, उरूह कहते हैं जांग को, जी और जानू कहते हैं घुटने को। नहीं, 15 और नंबर पे जंघा कहते हैं, जो पिंडलियां बोलते हैं उसे जंघा बोलते हैं। 15 नंबर पर जंगा कहते हैं। हाँ, जंगा इसमें कहाँ दिया हुआ है? 15 नंबर 15। 15 नंबर। पैर, घुटने के नीचे का मतलब पिंडलियां जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जंगा पैर, घुटने के नीचे का पैर, घुटने के नीचे का जो पैर है उसे जंगा बोलते हैं संस्कृत। मतलब ये फर्क हो गया ना हिंदी से। एक ऐसा नहीं है हिंदी घुटने के नीचे का पैर। ये वैसे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, घुटने के ऊपर का होना चाहिए हाँ हाँ जंगा सर। जंगा शब्द जो है बात तो उसे ही बोलते हैं वैसे। हाँ, ऊपर होना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको। दुर्योधन के केस में आया था ये जंगा। हाँ, दुर्योधन के केस में आया था ना बिल्कुल बिल्कुल। जंगा में। लेकिन वो हिंदी में बोल रहा था ना बेचारा, वो कहाँ संस्कृत बोल रहा था। दुर्योधन को संस्कृत नहीं आती थी। वो हिंदी बोल रहा था ना, जो हमने तो महाभारत सीरियल देखा है वही बोल एक और भी रहे हैं। कंफ्यूजन है, ऐसे तो हाँ, मिले नहीं बताइए जल्दी। डॉक्टर। एक और भी कंफ्यूजन है। 8 और 9 नंबर पर जो भुज और भुजा और हस्ता दिया हुआ है, तो हाँ। सर बाह और हाथ में क्या फर्क है? बाहा तो देखिए पूरी बाहा हो गई हमारी, जैसे कहते हैं ना स्लीवलेस, बाहा तो पूरी हो गई ना, कि पूरी बाहा की कमीज, बाहा में तो पूरा हाथ कवर हो गया, और हाथ में केवल हाथ हमारा कवर हुआ। हस्त रेखाएं, हाथ की रेखाएं, केवल हाथ अगर है तो हाथ हुआ, ऐसे करके। अच्छा सर। हाँ, एक बात अच्छा करते जी, हैं। जी पहेली जी का बताइए। जी जी, नहीं प्रश्न, जी जी बताइए। हिना जी का कर्म पद जो है उसमें भी अगर लिंग ना पता हो तो उसमें भी पुल्लिंग ही यूज होगा। दोबारा से पूछिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम नहीं आई। काम किम, कम जो काम किम। कम काम और किम है जो अपने कर्म पद में पढ़ा अभी, हाँ उसमें हाँ, भी बिल्कुल अगर सही लिंग कह रही हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई पुस्तक है, अब हमें नहीं पता कि वो पुस्तक आपकी जो है वो कोई ग्रंथ है या भगवत गीता है या कोई पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है, हमें नहीं पता, तो किम पठसी, तो वो तो नपुंसक आप लिंग क्या हो गया। तो नहीं, आप देखिए, किम अगर ये थोड़ा सा वैसा हो गया सब्जेक्ट। असल में देखिए, अगर हम वैसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, तब तो हम कहेंगे कम पठसी, क्या पढ़ते हो। लेकिन क्या पढ़ते हो किम, ये असल में दोनों तरीके से यूज हो जाता है, एज अव्यय भी प्रयोग होता है और वो भी होता है, इसको हम आगे करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पूछना हो किसी से कि क्या पढ़ते हो, तो हम उससे कहेंगे कम पठसी, क्या पढ़ते हो, पुल्लिंग में पूछेंगे। पुल्लिंग यूज करेंगे। हाँ, अगर हमें नहीं पता कि वो जो उसके हाथ में है वो पुल्लिंग प्रयोग होगा उसके लिए, या स्त्रीलिंग प्रयोग होगा या नपुंसक लिंग होगा, तो हम उससे कहेंगे कम पठसी। अगर हमें क्लियर कट पता है कि वो भगवत गीता पढ़ रहा है कोई, तो उससे कहेंगे काम पठसी, क्या पढ़ते हो। काम सिर्फ खादती नहीं होगा, कम खादती होगा। हाँ, कम खादसी, क्या खाते हो, कम खादसी। ठीक है, प्रहेलिका पढ़िए आशा जी। जी सर। कीदृशो पुरुषः कीदृशो वेत्ति प्राणेन सकलाः कलाः मध्यवर्णद्वयं त्यक्त्वा ब्रूहि कः स्यात् सुरालयः। जो पुरुष सभी कलाओं को जानता है, कीदृशो कैसा है, वेत्ति प्रायेण सकलाः कला सभी कलाओं को जानता है, उस शब्द के मध्य में दो वर्णों को छोड़ देने से अवशिष्ट वर्णों से बने हुए शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। बताइए वो कौन सा शब्द है। अब पहले तो इसका पदच्छेद आप बताइए, एक एक शब्द एक एक पद को अलग करके बताइए। पदच्छेद का अर्थ होता है पदों को अलग करना। हाँ बताइए। पुरुषा हो गया, कीदृशो भी मेरे ख्याल से एक ही शब्द है। कीदृशः, वेत्ति, कीदृशः, कीदृशः, कीदृशः है तो उसको उकार प्राप्त हो गया व्यक्ति की वाक्य की वजह से। हाँ, वेत्ति में क्या संधि विच्छेद होगा? वेत्ति में कोई संधि विच्छेद नहीं है, इसमें धातु नहीं बताइए। है ना। इसमें धातु प्रायेण, ये प्रायेण तो तृतीया हो नहीं, गई। पहले वेत्ति में धातु बताइए।
वेद वद वद धातु होगी। विद विद धातु जानना, विद धातु विद धातु विद धातु, विद धातु पुरुषः कीदृशः वेत्ति, वेत्ति बनता है लट लकार एक वचन में, कौन जानता है। हाँ, वेत्ति। उसके बाद सकलाः समस्त कलाओं को। प्रायेण, प्रायेण, प्रायेण का क्या अर्थ है? प्रायेण का क्या अर्थ है? प्रायेण का अर्थ बताइए। प्रायेण प्रायेण वेत्ति जानता है। प्रायेण प्रायः शायद प्रायः होना चाहिए। प्रायः और ये अव्यय शब्द है। प्रायः और ये अव्यय शब्द है। प्रायेण, हाँ, सकलाः प्रायः है। हाँ, सकलाः कलाः समस्त कलाएं, समस्त कलाएं। हाँ, मध्य वर्ण सकला शब्द जो है वो, हाँ, सकला शब्द जो है कला का विशेषण है। कला का विशेषण है सकलाः। सकलाः इसीलिए स्त्रीलिंग में है। सकलाः कलाः। हाँ, मध्य वर्ण द्वयम, ये तीन इसमें से पद निकले। हाँ, त्यक्त्वा भी एक ही तो हो गया वो। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, मध्य वर्ण द्वयम। अब ये आप ध्यान देखिए, अगर वैसे देखें आप तो पद तो अलग अलग है, ये मध्य भी अलग है, वर्ण भी अलग है, द्वयम भी अलग है। मध्य के दो वर्ण, मध्य के दो वर्ण मतलब चार वर्ण का है शब्द। इन तीनों शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया है। इसको हम कहते हैं समासिक पद। समासिक पद। समासिक पद। जैसे उदाहरण के लिए आपाद मस्तक, अपाद मस्तक, हाँ, मस्तक से लेकर सर तक, पैरों तक, पैरों से सर तक, पैरों से सर तक। हाँ, तो ऐसे शब्द जो हैं इनको कहते हैं हम समासिक पद। तो ये समासिक पद है। जब हम पदच्छेद कहेंगे तो ये एक पद कहलाएगा। मध्य वर्ण द्वयम, इसको एक पद बोलेंगे हम। दिस इज वन सिंगल पद, क्योंकि ये सामासिक है, क्योंकि सामासिक पद है। हाँ, आगे बढ़िए। अलग अलग त्याग कर, त्याग कर, त्याग किए, ये तू प्रत्यय लग गया इसमें। रूही होगा ना, रूही मतलब बताओ, कहा क्या बताइए। हाँ, स्यात्, स्यात् मतलब अस्तिका, वो है। हाँ, अस धातु का, अस धातु का विधिलिंग में बनता है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विधिलिंग है। विधिलिंग। सुरालय, सुरालय मतलब स्वर्ग, सुर आलय, सुरों का घर, सुर आलय, देवताओं का घर, देवताओं का घर, सुर आलय। सुर आलय। अब इसका अर्थ बताइए पूरा। कि वो पुरुष जो सभी कलाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसके मध्य के दो वर्णों को छोड़ देने से अंतिम और परे पद के बने शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। बताइए वो कौन सा स्वर्ग है, शब्द है। इसका वो तो लिखा हुआ पीछे, नागरिक। इसका उत्तर दिया है, बुक में ही दिया है, नागरिक। इसमें अगर हम बीच के जो दो शब्द हैं, मतलब स्वर्ग होता है, हमको पहली बार पता लगा। नाक हमें भी नहीं पता था, हमें भी पहली बार इसी बुक से पता चला। इसी में देख के पता लगा कि नाक मतलब स्वर्ग होता है। नाक का अर्थ है स्वर्ग। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कुछ क्वेरीज थी बीच में, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, प्लीज बताइए। अरे पापा नहीं हरता शिवोदत्ताम सदाशिव। कोई कुछ लोग क्वेरी कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। हिना जी आप पूछ रही थी शायद। अच्छा, अमिताभ जी आप बताइए, कुछ आप पूछ रहे थे जी, बताइए। सर एक तो ये जो 66 पर जो अहम 7th वाला सेंटेंस है ऊपर से 66 जी, 7th वाला सेंटेंस, अहम पतितम अत्राये। अहम, हाँ, पतितम अत्राये। तो सर दरअसल एक कंफ्यूजन ये है मुझे कि हिंदी में जैसे कोई बहुत तंग करता है तो क्यों त्रास दे रहे हो, त्राण दे रहे हो, ये होता है। इसमें त्रा मैं देख रहा हूँ रक्षा करने के सेंस में आया है, तो क्या ये वास्तव में अपोजिट हैं दोनों? नहीं, त्रा धातु का जो प्रयोग होता है वो रक्षा करने के ही अर्थ में आता है। त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े बड़े भयों से रक्षा करता है। ये भगवत गीता का श्लोक में आया है जी। तो इसमें जो त्रा धातु है ये रक्षा करने के अर्थ में आया है। आत्मनेपदी धातु है। अहम पतितम अत्राये, मैं पतित को रक्षा करता हूँ, मैं पतित की रक्षा करता हूँ। अत्राये की है अत्राये। हाँ, अत्राये लेकिन देखिए द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, अत्राये। जैसे असेवत, असेवेताम, असेवन, असेवे, असेवे होता है ना, जैसे वंदे मातरम,
अहम वंदे, वंदे मातरम में अहम का मध्याहार कर लेंगे क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। वंदे मातरम, अहम वंदे माता की वंदना, अहम वंदे मातरम, वंदे ऐसे करके आता है। जी सर ये 64 नंबर पेज पर हाँ हाँ दूसरा नंबर का एश अतिष्ठत, हाँ तो ये जो तिष्ठ धातु है ना सर, तो इसमें तो बैठना होगा ना, तो बैठा होगा ना। हाँ, देखिए ऐसा है, यहाँ पर स्था धातु है, स्था धातु है। स्था धातु के अर्थ होता है स्थित होना। स्थिर। तो एषः अतिष्ठत का जो शब्दार्थ है, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है, वो ये है कि वो स्थित हुआ। अब बेसिकली स्थित हुआ जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। तिष्ठति उत्तिष्ठति, बैठता है, उठ के खड़ा होता है। लेकिन तिष्ठति का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर गहराई से अगर हम देखें तो होता है वो स्थित होता है। वो खड़े खड़े भी स्थित हो सकता है। कायदे से यहाँ खड़ा रहा जो लिखा है उसकी जगह बैठना ही लिखना चाहिए था। वो बैठा, वो बैठा, ऐसा ही लिखना चाहिए था। ये आप ठीक है, लेकिन इसका हमें वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, समाप्त करें। सर एक दो क्वेश्चन और था। हाँ बताइए। हिना जी, हिना जी आप बताइए पहले। हिना टीका में आपने बताया मध्य वर्ण द्वयम, ये सम्मासिक शब्द आपने बताया। मध्य वर्ण द्वयम, हाँ सर अगर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं क्या? ये मध्य अलग, अगर पदच्छेद अगर हम इसका करेंगे तो पदच्छेद में हम इसको एक एक पद बोलेंगे। ये आगे धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें क्लियर होंगी। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर हमारा कोई समासिक पद है तो वो एक सिंगल पद होता है, चाहे उसके अंदर कितने भी पद मिले हुए हो, 2 मिले हो, 3 मिले हो, 4 मिले हो, वो एक सिंगल पद होता है, एक सिंगल शब्द होता है। ये समझ लीजिए। मतलब वर्ड। सर वर्ड कहना तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन वो सिंगल पद माना जाता है। हाँ, मतलब पद के अर्थ ये होते हैं कि जिसके, जैसे रामा शब्द है, तो रामा तो पद हो गया, लेकिन प्रातिपदिक राम हुआ, तो ऐसे रूट वर्ड उसका एक सिंगल होगा। प्रातिपदिक का अर्थ है रूट वर्ड, तो ये उसका होगा। जैसे वर्णद्वयम में अगर हम कहेंगे तो वर्णद्वय, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ, वर्णद्वयम, ऐसे करके बोलेंगे हम। ठीक है, आप देख लीजिए। सर हमने कल कहा था कि आधे घंटे की सनातन धर्म की थ्योरी क्लास, सर आपने बात की? अभी सब ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले शांति पाठ हो जाए, उसके बाद जो लोग रुकना चाहेंगे वो रुकेंगे, उनसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर, पूरा मतलब हम करेंगे। और वो आशा में जो है वो शांति पाठ कर दें। मतलब आप कहिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आशा जी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सारे लोग करिए, सारे लोग सुर कर लीजिए इसका साथ में। अरे चलिए ठीक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारी प्रीति जी की एक डिमांड थी कि कुछ हम लोग अलग से भी कुछ चर्चा कर लें, हम लोग अध्यात्म पर चर्चा प्रीति बताओ काहे की चर्चा करनी? सर अध्यात्म की नहीं, सगुण भक्ति की चर्चा करनी है। सगुण भक्ति में सनातन धर्म क्या कहता है सर? कोई भी किसी ने कभी बताया ही नहीं है कुछ। ऐसा है ना, सगुण के क्या अर्थ है? सगुण साकार। हाँ डॉक्टर अमिताभ का कुछ प्रश्न है, पहले वो क्लियर कर लें फिर हम करेंगे। पेज नंबर 65 पर। हाँ डॉक्टर अमिताभ जी, पेज, एक सेकंड सर, आपकी जी जी
सर पेज हाँ, नंबर बताइए। 65 पर जो ऊपर से 7th हाँ। वाला सेंटेंस है सर, महिला श्लोकम हाँ। अगायन, तो हाँ। इसका मीनिंग दिया हुआ है महिलाओं ने श्लोक गाया। सर हाँ। अगर वो एक महिला ने श्लोक को गाया होगा तो फिर क्या बोलेंगे हम वहाँ पर? आप इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए श्लोकम शब्द जो है वो तो है एक वचन में, जी और महिला है बहुवचन में, जी ठीक है। जी तो बहुत सी महिलाओं ने एक श्लोक गाया, इसका ये अर्थ हुआ। ठीक अगर है। हमारा ये होता कि बहुत सी महिलाओं ने बहुत सारे श्लोक गाए, तब क्या होता? महिला श्लोकान अगायन, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे श्लोक गाए, ठीक है। जी। ऐसे करती हो। और अगर एक महिला ही होंगी सर तो? एक ही महिला हो तो एक ही श्लोक गाएगी वो, या हो सकता है एक ही महिला बहुत सारे श्लोकों को गाए। तो अगर एक महिला एक श्लोक गाती है तो कहेंगे हम महिला श्लोकम अगायत, और एक महिला ने बहुत सारे श्लोकों को गाया तो महिला श्लोकान अगायत, एक ही महिला ने बहुत सारे श्लोकों को गाया, ठीक है। तो मतलब सर जो सेंटेंस छपा हुआ है यहाँ पर उसमें महिलाओं के लिए भी महिला मतलब ये जो छपा हुआ वाला वर्ड है, और एक अकेली महिला के लिए वही वाला वर्ड होगा या कुछ अलग हो जाएगा? ना, रमा रमे रमाहा, इसीलिए जो उच्चारण है उस पर इतना विशेष जोर होता है, विशेष ध्यान देना होता है हम लोगों को। रमा रमे रमाहा, महिला महिले महिलाहा, यहाँ महिलाहा आया है बहुवचन में जी। अगर एक वचन में आएगा तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? महिला महिला श्लोकम अगायत। अच्छा, मतलब एक वचन अगर होता हो तो फिर उसमें विसर्ग नहीं होता? विसर्ग नहीं होता, राइट। अब आपको ये ठीक है सर, जी जी धन्यवाद सर। अब इसमें देखिए जो प्रीति जी ने प्रश्न पूछा, देखिए सगुण साकार किसको कहते हैं? जिसके अंदर गुण हो। सगुण के क्या अर्थ हैं? गुण सहित। और साकार, सगुण साकार, साकार का क्या अर्थ है? आकार सहित। जो आकार सहित हो, जो गुण सहित हो, वो हो गया सगुण साकार। यानी भगवान अगर हमारे रूप में है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, भगवान ये कहते हैं। तो हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, आशा जी भी भगवान है, अमिताभ जी भी भगवान है, सिद्धूजा जी भी भगवान है। ये सगुण साकार रूप हो गया। ये जब हम ये अधिष्ठान कर लेते हैं, जब हम ऐसी अवधारणा कर लेते हैं तो ये सगुण साकार रूप हो गया। निर्गुण निराकार का क्या रूप है? निर्गुण निराकार का जिसमें गुण नहीं है और जिसका आकार नहीं है। निर्गुण निगुणा, जिसमें गुण नहीं है। फिर वो कैसे भगवान हुए? जिनमें गुण ही नहीं है, आकार ही नहीं है। अब वही तो बता रहे हैं। ये समाज वाले करते हैं ना ये। अब उसी को सुनिए। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर, एक बहुत बड़ा सा एक स्टोन है, ठीक है। उसमें से जो स्कल्पचर होगा, जो मूर्तिकार होगा, उसके अंदर से एक बहुत सुंदर से कृष्ण की मूर्ति भी बना देगा, उसके अंदर से एक घोड़े की मूर्ति भी बना देगा, उसके अंदर से गणेश जी की मूर्ति भी बना देगा, उसके अंदर से सुंदर सी स्त्री की मूर्ति भी बना देगा, उसके अंदर से कुछ भी बना सकता है वो, है ना। क्या अर्थ हुए इसके? कि वो जो एक तरीके से एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जिसका कोई आकार नहीं दिख रहा था, स्पष्ट आकार नहीं दिख रहा था, सारे आकार उसके अंदर थे। तो जब हम निराकार शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि सारे आकार उसके अंतर्गत हैं। सर ऐसा किसी ने कभी बताया ही नहीं। हम तो सोचते थे निराकार तो मतलब निराकार है। निराकार के अर्थ ये है कि सारे जितने भी आकार हैं सब उसके अंदर है, दैट इज निराकार। ऐसे निर्गुण का अर्थ भी यही है कि जो बेसिकली जिसका कोई गुण आप नहीं, जिसका जैसे निराकार का कोई स्पेसिफिक आकार आप कह ही नहीं सकते, लेकिन सारे आकार उसके अंतर्गत हैं। ऐसे निर्गुण में कोई स्पेसिफिक गुण उसका नहीं कह सकते आप, लेकिन सारे गुण उसके अंतर्गत हैं। ये आ जाता है ये उसके अंदर। तो ऐसे कर। और सर क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि भगवान स्त्री पुरुष या छोटी जात या बड़ी जात में भेद करते हैं, ऐसा कहीं लिखा है या नहीं करते हैं? नहीं लिखा है। नहीं बिल्कुल नहीं। मनुष्य ने अपने आप करा है। ये सब मनुष्यों का किया धरा है। भगवत गीता देखिए, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम जो ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ, उनको हम प्रमाण मानते हैं।
भगवत गीता एक प्रामाणिक ग्रंथ है। भगवत गीता क्या कहती है? भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चतुर्वर्णों वाली, चातुर्वर्ण मैं चार वर्णों वाली सृष्टि की रचना मेरे द्वारा की गई है। पर इतने में चुप हो जाते हैं लोग। इसके आगे भी लिखा है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभागों के अनुसार। उन्होंने कभी जन्म से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जैसे जिसके कर्म होंगे वैसा 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 वो व्यक्ति होगा। वाल्मीकि जी थे, इतने बड़े डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने कर्म सुधार लिए तो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि बन गए वो। तो जो भी है वो स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं करते हैं। कभी कोई स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, भेद है ही नहीं। रामचरितमानस पढ़ी है? चलो गीता को छोड़ दो, रामचरितमानस पढ़ी है? राम जी ने कभी शबरी को ये कहा कि तुम भीली हो, तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगे? कहीं भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। या निषाद से कहा कि भैया मेरे पैर मत छुओ, तुम तो अछूत हो। जब भगवान राम ने भेद नहीं किया तो हम कौन होते भेद करने वाले? और सर उनको क्या जवाब दिया जाए जो कहते हैं राम और कृष्ण कहानी है? अरे वो बेवकूफ, उनको छोड़ दो। ऐसा है ना, जवाब नहीं दिया जाता हर प्रश्न का जवाब। ऐसा है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, अब तो देखिए नासा ने भी एस्टेब्लिश कर दिया कि जो एडम्स ब्रिज है जो श्रीलंका और हम लोगों के इसके तमिलनाडु के बीच में है, अब तो उसकी फोटोज भी आ गई। अब तो नासा राम सेतु की फोटो भी आ गई। अब तो जो ऐसी बातें करते हैं उनको ये कि ये कल्पना, वो लोग असल में कल्पना में ही रहेंगे, क्योंकि किसी को जिसको श्रद्धा नहीं है वो उसको आप कभी समझा नहीं सकते। आप सही बात है ना। अब कोई क्या कि भगवान नहीं है तो आप क्या कर लेंगे कि भगवान है, क्या कैसे सिद्ध करेंगे? सर मेरे साथ के बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हनुमान जी हैं, राम नहीं है। अरे हनुमान जी हैं तो राम जी कैसे नहीं है? नहीं, हनुमान जी उनका मतलब नहीं, उनका मतलब समझो। उनका मतलब ये कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो आज भी हैं। आज राम जी आप मान सकते हैं, राम जी हैं, राम जी तो प्रभु हैं, लेकिन हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी जीवित व्यवस्था। अभी हमको याद आया, अभी हम लोग एक सीरीज देख रहे थे कल, इंस्पेक्टर अविनाश। तो बहुत पहले की बात है, अविनाश मिश्रा आपको शायद याद होगा, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जिन्होंने श्रीकांत शुक्ला को मारा था, याद है ना? वो बड़े मतलब सुपर कॉप टाइप के थे। उनके समय की कहानी है 94 की कि और वो हम लोगों ने उड़ते उड़ते सुनी थी कि हमारी तरफ तो हम जहाँ रहते थे वहां सब कट्टर हिंदुत्ववादी रोज अयोध्या जानने वाले। उन्होंने कहा था कि वहां पे अयोध्या जी में बहुत सारा RDX आया था। ये कहानी हमने सुनी थी टिकैत राय में बहुत पहले 94 के समय। तो ये हुआ। एक सेकंड बोलिए सर, अयोध्या में पैदा हुए हैं हम। अरे वंडरफुल, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सुंदर जन्मस्थली है आपकी। तो अमिताभ कुछ पूछ रहे थे। हाँ अमिताभ जी। सर अभी जो बात चल रही थी तो उसमें जो छोटा सा मुझे एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो ये लगता है कि जो लोग इस तरीके की बातें कहते हैं कि भाई राम जी और कृष्ण जी काल्पनिक हैं, बेसिकली वो उनका अपना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो उस चीज को वो रीजन है, वो कारण है कि भाई उनका अपना बहुत छोटा सा अस्तित्व है, कुछ सालों का। एक जन का है 14-15 साल का, 14-1500 साल का, एक जन का 2200 सालों का, 2300 सालों का। तो उनसे पहले वाले जो लोग थे उनको कैसे नकारे हो, इसलिए इस तरीके की बातें उठाते हैं कि भाई हम जो हैं किसी तरीके से चुप होना है। तो बेसिकली हमारी कमी नहीं है, वो उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे भी पहले से कोई है और इतना श्रेष्ठ है। हाँ, ये उसमें रीजन है। एक छोटी सी एक फैक्ट उसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे नंबरों को इस सब भाई डाकिया जो है आपकी चिट्ठी पहुंचाता मात्र है, डाकिया आपकी चिट्ठी का हकदार नहीं हो जाता। तो अगर अरब के लोगों ने, मुसलमानों ने अगर उसको पहुंचाया है दुनिया तक भी, तो हम ये नहीं कहते कि वो अरेबिक नंबर सिस्टम है, वो हिंदू नंबर सिस्टम था, है और रहेगा। इनकी चोर दृष्टि यहाँ पर दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से वो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है। तो तमाम समस्या दरअसल यही है कि कम स्तर की चीज जो है अपने आप को बड़े स्तर के चीजों में कैसे स्थापित करे, तो बड़े स्तर वालों की चीजों को टांग खींचती रहती है बार बार, बस इतना ही है उसमें। बिल्कुल। हाँ सर जी, आप कंप्लीट। हाँ सर, तो वो आई थी
एक स्टोरी थी वो, मतलब वो कहानी आई थी हम लोग के सामने कि वो RDX उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, मतलब एक जगह तो मिल गया, फिर ये साहब भेजे गए, अविनाश जी वहां भेजे गए, ये STF के थे, तो उसने बंदे को पकड़ा, उसने कहा कि वो तो हमने मंदिर में छुपाया, हनुमानगढ़ी में छुपाया, अब ढूंढ सकते हैं, टाइमर लगाए, अब ये लोग ढूंढ रहे हैं, दिख नहीं रहे, जो उनको बंदर दिखा वो वाटर कूलर के पास, वो कुछ तार कुतर रहा था, ऐसे ही कुतर के फेंक रहा था, छोटा सा बंदर था। तो इन्होंने कहा भाई इसको हटाएं कैसे, कुछ उनको लगा कि इसमें कुछ है शायद, तो इसको केला वेला डाल दिया, उसे केला वेला नहीं लिया और निकल गया। तब जो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले लोग आए थे, उन्होंने उसको खोला, उसके अंदर बॉम्ब ऑलरेडी डिफ्यूज था, 3 सेकंड का उसमें टाइमर बचा था। उनका अरे तो जो बंदर था उसने कर दिया, तब देखा कि वो जो था बंदर, वो जाके ऊपर चोटी बैठा हुआ था, तो बताइए हनुमान जी तो ये प्रमाण है, हनुमान जी हैं। नहीं सर, अयोध्या में कहते हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हैं। नहीं, ऐसा मानते हैं। हाँ मानते हैं, बिल्कुल सच बात, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले हमसे, मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने कहा कि संविधान पढ़ो, संस्कृत क्या पढ़ रही हो। फिर हमने संविधान भी पढ़ो। नहीं सर, हमने मास्टर डिग्री करी है जब पॉलिटिकल साइंस में, तो क्या संविधान और पढ़ ले। सही बात है। संविधान के आगे जो आ रहे हैं ना, उसमें जो संशोधन हो रहे हैं वो भी अपडेट रहो, उनका मतलब ये है नॉलेज को अपडेट होते रहना चाहिए हर समय। सर पर सर इंडिया में संविधान मानते कितने लोग हैं? हम ही हिंदू लोग हैं जो मानते हैं, बाकी शरीयत से चलते हैं। ये दुर्भाग्य है ये। हाँ, अब इसका भी भगवान कोई ना कोई इलाज करेंगे। कभी लगता है कि शुरू हो गया है शायद इलाज। हाँ, काफी हद तक तो हो गया सर, आज का न्यूज़पेपर देख के तबीयत खुश हो गई। क्या हुआ आज के न्यूज़पेपर में? संसद का उद्घाटन। संसद में वो मोदी जी साष्टांग लेटे हुए हैं, 8-10 जो पीठाधीश हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जो चोल साम्राज्य का दंड था वो संसद में स्थापित किया गया दंड। क्या बात, आज तबीयत सर खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत बड़ा। और सर विपक्ष का एक भी आदमी नहीं था, विपक्ष ने बहिष्कार किया, विपक्ष आया ही नहीं सर, वो देखने लायक भी डिजर्व नहीं करते। ये तो पुरानी परंपरा है ना कि जब देवता लोग यज्ञ किया करते थे तो राक्षस लोग अर्थत क्रिएट क्या करते थे। पुरानी बात वही है सर, कह रहे कुछ स्थापना शुरू हो गई है शायद। बिल्कुल शुरू हो गई सर, सारे राज्यों से मिट्टी ला करके बना हुआ है वहाँ पे। और यूपी में तो भैया हम तो योगी जी के तो भक्त हो गए। वो उनका वो वाला इलाहाबाद वाला किस्सा बड़ा अच्छा था, जहाँ मस्जिद में उन्होंने झंडा फहराया पाकिस्तान, उनका झंडा नहीं गिराएंगे, मस्जिद ही गिरा देंगे, चलो हटाओ गिरा दी, अब कर लो जो करते बने। वो तो बात डायनेमिक लोगों नहीं, बहुत सही चीज है। जब योगी जी को बनाया गया था तो हमारी एक मित्र हैं, वो कहीं थे अरे बाप रे गुंडा राज हो जाएगा। हमने कहा गुंडों के लिए गुंडा ही चाहिए होता है, इनके लिए वैसे लोग नहीं सही है जो भैया भैया करें। भैया क्या तुम्हारे लिए सीधे सर 33 कोटि देवता के बारे में बता दीजिए। 33 कोटि जो शब्द है ना, देखिए करोड़ नहीं है, करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ है उतने प्रकार के, उतने देवता हैं। तो कोटि का जो है उन्होंने पूरा डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्लास में बताएं इसको, 33 का पूरा डिफाइन आपको कर देंगे, 33 कौन कौन से देवता हैं, ठीक है। नेक्स्ट रघुनाथ टेम्पल जम्मू में जाओ ना, वहाँ सब बने हुए हैं। हाँ, तो हम 33 का आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नमो नमः, पुनः मिलामा। पुनर्मिलामा।